मित्रों नमस्कार। कोविड-19 श्रृंखला के इस अंक में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम इस महामारी के समाज पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पूर्णबंदी ने लोगों को अलगाव की दर्दनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। सामाजिक दूरी जानलेवा वायरस के डर से भी ज्यादा लोगों को मार रही है। इस अलगाव की वजह से लोग अत्यधिक बेचैन और उत्तेजित हैं। देश में घरेलू हिंसा के मामले दोगुने से अधिक हो गए हैं। महामारी के तत्काल खतरे से निपटने के लिए लगाई गई तालाबंदी की वजह से लोगों का दैनिक जीवन तितर-बितर हो गया है और बाजारों में भी भारी गिरावट आई है। यह जरूरी है कि महामारी और इस लंबी अवधि की तालाबंदी के दूरगामी परिणामों से निपटने की कोई योजना तत्काल प्रभाव से बनाई जाए। साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक ऐसे समाज में रहने का आदी है जहां परस्पर संवाद बहुत मायने रखते हैं। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से अलग थलग रहना ज्यादातर लोगों के लिए असंतुलित और दर्दनाक हो सकता है। परिणाम स्वरूप अल्पकालिक या दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अप्रत्याशित रूप से आए इस अलगाव की वजह से चिंता, आक्रामकता, अवसाद, विस्मृति और मतिभ्रम के स्तर में वृद्धि जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव संभावित हैं। जो लोग पहले से ही किसी तरह की मानसिक परेशानी में हैं उनके लिए, और जो अति संवेदनशील हैं उन लोगों के लिए तो स्थितियां भयावह हो ही सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पूर्व में कोई समस्या नहीं है, वो भी ऐसी मानसिक समस्याओं में फंस सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध हमें तनाव से निपटने में मदद करते हैं, और अगर हम किसी कारण से इन संबंधों को खो देते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा भावनात्मक शून्य पैदा होता है, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। अलगाव के दिनों में चिंता और अवसाद के स्तर में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार लगातार इस महामारी को एक प्राणलेवा बीमारी बताकर और गलत जानकारियां परोसकर लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार किया जा रहा है। जेलों में अकेले रखे गए कैदियों और अस्पतालों में पृथक रखे गए मरीजों में अक्सर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे चिंता, घबराहट और मानसिक उन्माद में वृद्धि देखने को मिलते हैं। सामाजिक अलगाव की वजह से लोग अक्सर नशे के आदी भी हो जाते हैं। घबराहट, चिंता और अवसाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं, जिससे वे बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। तालाबंदी के कारण कुछ लोग मजबूरन सामाजिक अलगाव की स्थिति में हैं। कई युवा अपने परिवारों से दूर शहरों में फंसे हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहते हैं, अपने पड़ोस के पार्कों में हम उम्र साथियों के साथ बैठकर समय बिताया करते थे। आज वे अपने आप को नीरस, सामाजिक संपर्क और अपने बच्चों से, जो कभी कभार मिलने आ जाया करते थे, वंचित पाते हैं। इस बंदी का बच्चों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। साथियों के साथ न खेल पाने और दिन भर घरों में कैद रहने की वजह से बच्चे चिड़चिड़े और तुनक मिजाज हो रहे हैं। दीर्घकालिक तालाबंदी समाजों में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उथल पुथल लाती है। 14वीं शताब्दी की ब्लैक डेथ महामारी ने चीन की आधी आबादी और यूरोप में 1/3 लोगों की नींदें उड़ा दी थी। इस महामारी ने सभी सामाजिक वर्गों पर प्रहार किया, लेकिन निम्न वर्ग संकीर्ण और अस्वस्थ वातावरण में रहने के कारण बदतर स्थिति में थे। खेतों और कारखानों में काम बंद होने से कामगारों का एक बड़ा समूह नष्ट हो गया। निर्मित वस्तुओं की लागत कम करने के लिए कामगारों की मजदूरी कम कर दी गई। मौत और विनाश की भारी कीमत पर हालांकि कुछ सकारात्मक परिणाम भी थे। इसने सामंतवाद पर कड़ा प्रहार किया और दैनिक वेतनभोगी मजदूर सेवा शर्तों की बात कर सकते थे। आर्थिक असमानता में व्यापक कमी आई और कामगारों की जीवन शैली बेहतर होने लगी। लोग धार्मिक मान्यताओं की बजाय अस्तित्व और आजीविका के लिए विज्ञान की ओर आकर्षित होने लगे। साथियों, यह एक लंबी और हानिकारक लड़ाई होने जा रही है। इसके लिए दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। हमारी आबादी की स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक क्षति को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को
अधिकतम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें वंचित वर्गों के बीच भोजन और बुनियादी आवश्यकताओं के समान वितरण का प्रबंध करना होगा। तालाबंदी से पहले उनकी चिंताओं को नजरअंदाज करके हम बुरी तरह फंस गए हैं। इस दिशा में अब यदि व्यापक प्रयास नहीं किए गए तो भोजन के लिए दंगे और लूटपाट जैसी अप्रिय घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकारों को समाज में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने होंगे। मित्रों, यदि इस महामारी की वजह से मृत्यु दर बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब होगा कई परिवारों को अपने कमाने वाले सदस्यों को खोना पड़ेगा और इसका सीधा भार हमारी कल्याणकारी संस्थाओं पर पड़ेगा। अब तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृतकों की संख्या 22 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुषों में सर्वाधिक है, जो सबसे अधिक कमाई करने वाला वर्ग है। साथियों, यदि हम भय और अनिश्चितता में फंसे लोगों पर नजर डालें तो उनमें से अधिकतर लोग चिंता, अवसाद और हताशा से ग्रस्त हैं। यह एक ज्वालामुखी की तरह है जो जरा से उकसावे से ही फट सकता है। ऐसे मुश्किल समय में पूरी दुनिया में अक्सर अपराध दर में वृद्धि, विरोध और सामाजिक अशांति में बढ़त देखी जाती है। खासकर हमारे देश में, जहां सांप्रदायिकता का इस्तेमाल बार बार सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता है, यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। पिछले दिनों जिस तरह से महामारी के दौरान कई घटनाओं का सांप्रदायिककरण करने की कोशिश की गई और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, यह अपने आप में एक बेहद चिंताजनक बात है। इस तरह की कोशिशें हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देंगी और सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले सकती हैं, जो इस महामारी से हमारी लड़ाई को कमजोर कर देगी। मित्रों, मुश्किल समय अभी बीता नहीं है। हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आइए हम सब मिलकर आने वाले दिनों को और बुरा ना बनने दें। मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए इस आपदा का सामना करें। यकीन जानिए, हम सब मिलकर इस अदृश्य दुश्मन को जरूर परास्त कर देंगे, क्योंकि मुश्किलें हमेशा हारती हैं, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। साथियों, आज के अंक में बस इतना ही। एक बार फिर आप सबसे अनुरोध है कि यदि हमारा प्रयास आपको सार्थक और उपयोगी लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।